अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी एक्सप्रेशंस को जो सी हमें ये दी हुई हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके एक इक्वल एक्सप्रेशन बनानी है ताकि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में आंसर आ जाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है फैक्टराइजेशन का मतलब ही है कि आंसर को शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना। यहाँ पे आपके पास 4 एक्सप्रेशन हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि हम कौन सी एक्सप्रेशन को किस एक्सप्रेशन के साथ सोल्व करें, ये आपको कैसे पता चलेगा। इसका समझ लें, एक छोटा सा ट्रिक है या टोटका समझ लें कि आप एक्सप्रेशन को देखें कि एंड वाली रकम कौन सी दो को आपस में जमा करें या मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आ रही हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 और 4 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, 3 और 2 को भी ऐड करूँगी तो ये भी 5 आ जाएगा, तो इट्स मीन कि ये इक्वल हो जाएंगी एंड वाली इनकी दोनों वैल्यूज़। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेना, प्लस करके देख लें या मल्टीप्लाई करके देख लें कि एंड वाली रकमें जो आपकी हैं एक्स के साथ जो आपकी सादी रकमें हैं वो अगर प्लस होकर इक्वल हो रही हैं या मल्टीप्लाई होकर इक्वल हो रही हैं तो इनको आपस में कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना ईजी हो जाएगा। x+1 को मल्टीप्लाई करते हैं x+4 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमने x को आपने सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला x आपका इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा x²। फिर यही वाले x को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 4x। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा सिंपल x। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, निशान प्लस माइनस आपने ध्यान से लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ भी x को x से मल्टीप्लाई करें x² आ जाएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास आ गया +3x। 2 को x से मल्टीप्लाई किया +2x, प्लस का साइन नहीं है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। +1 आपका वैसे ही उतरता आएगा। हमारे पास आ गया है x², 4x और x जो आपस में जमा हो रहे हैं इनको मैंने ऐड कर दिया तो 5x हो गया। x² + 5x + 4 आपके पास यहाँ आ गया। दूसरी ब्रैकेट में भी 3x + 2x आपस में जमा हो रहे हैं, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा नीचे x² + 5x + 6 ब्रैकेट क्लोज और 1 आपका वैसे ही उतर आएगा। अब दोनों तरफ देखें, x² + 5x, x² + 5x सेम आ गए हैं। यही हमें चाहिए था कि हम इनको सेम कर लें। इसको सेम करके मैंने y के इक्वल रख लिया, ठीक है। सिर्फ x² और +5x को y के इक्वल रखा है। अब जहाँ पे x² और +5x लिखा है उसकी जगह मैंने y पुट कर दिया। +4 आपका वैसे का वैसे ही नीचे उतर आएगा, उसको हमने चेंज नहीं करना। सिर्फ हमने दो रकमें जो सेम आ रही थी x² + 5x उसके इक्वल y को लिया है। +4 वैसे ही आ गया, इस तरफ भी x² + 5x की जगह y आ गया और आपका +6 वैसे ही ब्रैकेट में आ गया। +1 हमने साथ नीचे इसके लिख लिया। अब दोबारा से ये दोनों इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करें y² आ जाएगा, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +6y आपके पास आ जाएगा। +4 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले y से तो +4y आ जाएगा। फिर +4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से तो आपके पास आ जाएगा +24 और +1 हमारा ऊपर से जो नीचे आया ये वो वाला +1 है। अब 24 में ये वाला 1 आप ऐड कर दें तो आपके पास नीचे क्या उतर आएगा 25। 6 24 + 1 25, 6y + 4y आपके पास आ जाएगा 10y, y² आपका नीचे उतर आया। अब आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है y² + 10y + 25। अब इसका आपने कैसे आगे सोल्व करना है, इसका आप ले लें स्क्वायर रूट ले लें, फैक्टराइजेशन कर लें या इसका ये फार्मूला लगा लें a² + b² + 2ab। मैंने a² + 2ab का फार्मूला लगाया है। यहाँ पे हमारे पास y a² है, 10y हमारे पास 2ab है और 25 हमारे पास b² है, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई जब आप 5 से करते हैं तो आपके पास 25 का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट कर दिया है। अब फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ लिखते हैं। आपका आ जाएगा ब्रैकेट में y², ये y² आपके किसके बराबर था a² के बराबर था। आगे 25 आपका किसके बराबर था b² के बराबर था, तो 5 का मैंने स्क्वायर ले लिया तो b² हो गया +2। a आपका था y, 2 के साथ y आ गया, b आपका था 5 वो आ गया आपके पास, ठीक है। और जब आप इसको होल स्क्वायर में लिखते हैं a² + b² + 2ab को होल स्क्वायर में आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y + 5 ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक। इतनी समझ आ गई आपको। अब पुट द वैल्यू ऑफ y = x² + 5x। हमने y किसके बराबर सपोज किया था x² + 5x की जगह, तो यहाँ पे y की जगह x² + 5x लिख दें और ये 5 वैसे ही नीचे उतार लें, ब्रैकेट के बाहर 2 आपका वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x + 2, x - 7, x - 4, x - 1 + 17। अब इसमें भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है कि दो रकमें हमने ऐसी लेनी है जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेम सेम बने। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है x + 2 के साथ मैंने x - 7 ले लिया है। ये देखें यहाँ पे x - 7 जो है उसमें +2 करते हैं तो ये आप माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा -5। दूसरी तरफ -4 और -1 है,
-4 -1 माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान माइनस का रहता है तो भी हमारे पास आ जाएगा -5। इसलिए मैंने x+2 को x-7 के साथ मल्टीप्लाई किया और x-4 को x-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x²। x को -7 से आपने मल्टीप्लाई करना है। निशान बहुत ध्यान से लिखने क्योंकि निशानों की ही बच्चों की ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। तो आपके पास आएगा -7x। फिर +2x मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आ जाएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले माइनस का निशान उतार लें और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। अगली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा -x। ठीक, माइनस का निशान ध्यान से उतारना है। फिर -4 को आपने x से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा -4x। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा +4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 1 4 +17 वैसे ही नीचे उतार लें। हमारे पास आ गया x² -7x +2x -7x +2x आपस में माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास नीचे आ जाएगा -5x -14 इसके साथ उतार लें। x² -x -4x आपस में प्लस हो रहे हैं लेकिन निशान माइनस का आएगा। -5x +4 ब्रैकेट में लिख लें +17 इसके आगे हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ भी देखना है x² -5x देखें सेम है, यहाँ भी x² -5x सेम है। इन दोनों को हम y के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे x² -5x लिखा हुआ है उसकी जगह मैंने y लिख दिया है। -14 वैसे ही ब्रैकेट में आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी x² -5x की जगह मैंने y लिख दिया है, +4 ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट क्लोज, +17। इनको भी वैसे ही आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। y को y से आपने मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा y²। फिर y को आपने +4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा +4y। अब -14 है, माइनस का निशान है, -14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y आपके पास आएगा। माइनस प्लस माइनस निशान सबसे पहले उतारें, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 56 +17 आपका आगे आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं y² +4 -14 माइनस हो गया, निशान माइनस का है और 10y आ गया। -56 +17 किया है, माइनस हो गया, निशान माइनस का है और 39 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 39 का देखें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि 5 का हमारे पास स्केयर बन रहा था तो हमने ए बी का फार्मूला लगा लिया था, लेकिन यहाँ पे 39 का हमारे पास किसी भी तरह से स्केयर नहीं बन रहा। तो ये कौन से होंगे, फैक्टर वाले होंगे जिसमें हम मिड वैल्यू को ब्रेक करते हैं। तो हमने क्या किया, अब 39 के हमने यहाँ पे फैक्टर बना लिए हैं ताकि हम 10y की मिड ब्रेक 2 निकाल सकें। 39 का अब हमें एलसीएम चाहिए और दो रकमें, एक प्लस वाली चाहिए और एक माइनस वाली चाहिए, क्योंकि दोनों रकमों के साथ माइनस का निशान है तो हमें एक प्लस और माइनस वाली रकम चाहिए। इसलिए मैंने जब 39 का मिड ब्रेक निकाला है तो मैंने लिया 13 माइनस वाला और +3 लिया है। 13 में से आप +3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -10y² -13y +3y -39। ठीक, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब y कॉमन ले लिया है, y -13 आपके पास यहाँ पे आ गया, +3 कॉमन ले लिया, y -13 अंदर भी आ गया, दोनों कॉमन है, इनको एक दफ़ा लिख लें, y +3 एक दफ़ा लिख लें। अब y को हमने किसके बराबर रखा था, x² -5x के, तो इसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। -13 वैसे ही है, अगली ब्रैकेट में भी x² -5x और +3 आपका उसके साथ वैसे ही उतर आएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x² +7x +3 2x² +7x +5 और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास +1। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू हमें सेम वही दी है जो हम 4 रकमों को मल्टीप्लाई करके 2 रकमें ला रहे थे ना, ये वाली वो एक्सप्रेशन हमें दे दी है। सिंपल देखें, आसान हो गया, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। आपने 2x² +7x को y के इक्वल पुट कर लेना है क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो मैंने 2x² +7x की जगह y लिख दिया है, +3 इसके साथ ब्रैकेट क्लोज, आगे भी 2x² +7x के साथ y लिख दिया, उसके नीचे उसकी जगह पर +5 हमारे पास आ गया है और +1 ब्रैकेट के बाहर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y², y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +15 और +1 हमारे पास पहले से ही था। अब हमारे पास नीचे आ गया y², 5 और 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8y +15 1 16 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे हम a² + b² + 2ab का फार्मूला लगा सकते हैं
क्योंकि 16 का आप स्केयर ले सकते हैं। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 16 आ जाता है। ये है हमारे पास ए स्केयर, 8y हमारे पास है 2ab और 4 जो आएगा b स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 16 का हम स्केयर जो लेंगे वो b आ गया। अब वैल्यू में इनको पुट कर देते हैं। y स्केयर प्लस 16 की जगह मैंने 4 लिख दिया, बाहर 2 लिख दिया है, प्लस 2 फार्मूले का आ गया आपके पास। y आपका आ गया है a और b आपके पास आ गया 4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें आपके पास 8 वैसे आएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब इसको होल स्क्वायर में लिख देते हैं इस फार्मूले को, y प्लस 4 और ब्रैकेट के बाहर 2, क्योंकि a प्लस b प्लस 2ab होता है होल स्क्वायर का फार्मूला। अब y हमने किसके बराबर लिया था, 2x स्क्वायर प्लस 7x के। y की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दें और प्लस 4 लिख के बाहर ब्रैकेट के 2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। हमें मल्टीप्लाई करके उसने एक्सप्रेशन दी हुई है। 3x स्क्वायर प्लस 5x इस तरफ भी है, 3x स्क्वायर प्लस 5x हमारे पास ब्रैकेट के उस तरफ भी है। इसको y के इक्वल हम पुट कर देते हैं। अब इसकी जगह हमने लिख दिया है y प्लस 3 ब्रैकेट के में आके ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह लिख दिया y प्लस 5 इसका आ गया और ऊपर से हमने नीचे ये -3 उतार लिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। y को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 5y। 3 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा प्लस 3y। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस 15 और -3 आपका क्वेश्चन वाला। अब y के नीचे उतार लें, 5 और 3 को ऐड किया तो 8y, 15 में से 3 माइनस किया तो आपके पास प्लस 12 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाली आ गया। 12 का देखें स्केयर नहीं होता, जैसे कि हमने पीछे 16 का लिया था तो 12 का स्केयर नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका सिंपल मेथड पहले वाला ही है कि हम एलसीएम निकालेंगे, मिड ब्रेक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 का एलसीएम ले लिया है। 12 का एलसीएम हमारे पास आया है 2 टाइम और 1 टाइम 3 आ गया है हमारे पास। तो हमें 2 रकमें ऐसी चाहिए जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 8 आए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 3 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 आ जाता है। 6 और 2 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास 8 आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 6y और 2y, मिड ब्रेक रकम जो सी हैं दोनों। ठीक है, बड़ी रकम हमेशा पहले रखिए करें ताकि साइन आपका गलत ना हो। y कॉमन ले लिया है, y प्लस 6 आपका अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 6 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इन दोनों को हम एक दफ़ा नीचे उतार लेते हैं और y प्लस 2 को एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब y किसके बराबर आपने पुट किया था, y हमने पुट किया था 3x स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल। तो इसकी जगह मैंने y की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है और प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट में भी y की जगह उसकी वैल्यू पुट करके प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था आपने लास्ट वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके 1 जो होगा 2 होगा 3 और जो 6 है जो यहाँ पे दिए हुए हैं आपस में इनको प्लस या मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जो सेम आएंगे उनको आपस में आपने लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 6 को 1 से आप मल्टीप्लाई करें, 6 1 6 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड होके नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लिया तो मेरे पास मल्टीप्लाई होके आ रहा था 6। 1 से मल्टीप्लाई किया सेम रकम आ गई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया सेम रकम आ गई। तो इसलिए मैंने x प्लस 1 के साथ x प्लस 6 ले लिया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा प्लस 6x। 1 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस x आ गया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया प्लस 6। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा प्लस 3x। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3x स्क्वायर वैसे ही नीचे उतार लें। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 6x और x, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करके लिख देते हैं प्लस 7x प्लस 6 ब्रैकेट में। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 3x प्लस 2x आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे और प्लस 6 वैसे ही आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, यहाँ पे देखें 6 कॉमन आ रहा है दोनों वैल्यूज़ में। तो मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x और दूसरी ब्रैकेट में भी x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x। ठीक है,
ये दोनों 5x, अब बीच वाला जो था वो कॉमन नहीं आ रहा था, 6 आ रहा था कॉमन, दोनों ब्रैकेट्स में था, इसलिए मैंने अरेंज करके लिख लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखें हमारे पास ये इक्वल होगी एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों वैल्यू में आ गई। इसको हम कॉमन ले सकते हैं y के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6 को y के इक्वल कॉमन ले लिया। लेट्स सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल y। एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह यहाँ पे मैंने y लिख दिया है नीचे, ठीक है। और आपका 7x वैसे ही आ गया, ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह y लिख दिया है, प्लस 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 3x स्क्वायर आपका ऊपर क्वेश्चन से नीचे आ रहा है। अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई कर लें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 5xy, क्योंकि 5 के साथ x भी है आपके पास तो वो भी उतरेगा। इसी तरह 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 7xy, और 7x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 35x का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आपका ऊपर से क्वेश्चन वाला। 5x 7x आपस में प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में से माइनस हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 32x स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास आ गई है y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर। अब इसका भी हम मिड ब्रेक वाला फार्मूला ही लेंगे, क्योंकि इसमें 32 जो सा है ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी दो मल्टीप्लिकेशन हो सकें, जिसका स्क्वायर लिया जा सके, इसलिए हमने इसका एलसीएम ले लिया है। 32 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके दो वैल्यूज़ जो मैंने लिए हैं वो 8xy प्लस 4xy हैं, ये दोनों वैल्यू लिए। 8 और 4 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, 8 और 4 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 आएगा, इसलिए मैंने 12 को मिड ब्रेक करके इसको मैंने लिखा है 8xy प्लस 4xy। अब हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। y फर्स्ट टू वैल्यू में से कॉमन आपके पास बाहर y आ गया है, y बाहर लिख के अंदर y प्लस 8x आ जाएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में से प्लस 4x कॉमन आ गया, y प्लस 8x आपके पास अंदर ब्रैकेट के आ जाएगा। अब हम y प्लस 8x एक दफ़ा लिख देंगे और y प्लस 4x एक दफ़ा लिख देंगे। y हमने किसके बराबर कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के बराबर लिया था। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 लिया, 6 के बराबर ही कॉमन है, लेकिन मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास सिंपल x वाली रकम आती है और उसके बाद हमारी सादा रकम आती है, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिख दिया है।